could have done those 8 wars, but they couldn't have, and they tried, I guess, in some of them, but they didn't try hard enough. And I've been very clear that Hamas. सदर ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। 20 आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ चार्टर पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमन की कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। अमन मुआहदे के जरिए गजा में जंग बंदी कराई गई। 10 माह में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। जंग रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। हमने नामुमकिन और बड़े बड़े काम किए। ईरान पर हमला करके जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दिया। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो फिर उनका खात्मा किया जाएगा। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से सरगोशियाँ तवज्जो का मरकज़ बन गई। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ और अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकातें। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले और गर्म जोशी देखने में आई। शहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग के हमरा भी नजर आए। आज ये बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। 18 सालों में अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता, उनकी सूबाई हुकूमत ने, तो आज ये कुछ नहीं हो रहा था। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची ऑफिशियली। 2018 में पीपल्स पार्टी को खुली आजादी दे दी गई, जो चाहो करो, कुर्बानी का बकरा हम बने। कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए। एमक्यूएम का कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाने का मुतालबा। जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। वज़ीर आज़म चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। विफाक मुदाखलत करे और हमें विफाक का हिस्सा बनाया जाए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ये ना देखें कि किस लहजे में कह रहा हूँ, ये देखें क्या कहा जा रहा है। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन चुकी बल्दिया फैक्ट्री और बोरी बंद लाशों के नाम से हमें ना डराया जाए। बोल्टन मार्केट की आग किसको याद नहीं। एक वक्त में 22 इमारतों को आग लगी। हर बात का इल्ज़ाम एमक्यूएम पर डाल दिया जाता है कि आपने कराची को इस बात नहीं देखा जब शहर एमक्यूएम के पास था। उसके बाद कहना पड़ता है कि चंद जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। जो कहते हैं कि सियासत, भाई आप तनकीद करें, आपको किसने मना किया? हर पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार है कि वो आके तनकीद करे, लेकिन तनकीद की आड़ में उनकी जो बातें दूसरी। लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। 18वीं तरमीम ख़त्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने से क्या ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बाहर है। मुस्तफ़ा कमाल ने जितनी बातें की उनका मुंह तोड़ जवाब मौजूद है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तनकीद करना हक़ है, लेकिन तनकीद की आड़ में दूसरी बातें करना गलत है। ये बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। इदारों की रिपोर्ट थी, बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों की कीमती जानें ली गईं। आज आप बैठकर सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ हैं, कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं।
18वीं तरमीम इत्तफाक राय से हुई है, लेकिन इसमें दोबारा इत्तफाक राय से बेहतरी हो सकती है। बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी, कब बनी, इसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। ज़िलाई हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ज़िलाई हुकूमत को बाख्तियार बनाना आईनी तकाज़ा है। असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती राय दी और इस असम्बली में किसी को बात से रोकना मुनासिब नहीं। ज़ाती राय को ज़ाती ही रहना चाहिए। हर रुकन को इज़हार राय का इख्तियार है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। मलबे से अब तक 67 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद 2 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 11 मैयत मुर्सा के हवाले करके मिसिंग पर्सन की लिस्ट अपडेट कर दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक मजीद 5 इंसानी बाक़ियात के DNA सैंपल इकट्ठा कर लिए गए। लापता अफराद की तादाद 77 है। हुक्काम के मुताबिक 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। सिंध फॉरेंसिक DNA लैब 24 घंटे काम कर रही है। बेशतर लाशें मुकम्मल नहीं, टुकड़ों की सूरत में मिली। एम जिना रोड पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज। इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। कहा कि हमारे बच्चों को तलाश किया जाए। ख़वातीन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश पुलिस और रेंजर्स ने रोक लिया। गुल प्लाजा में लगने वाली आग के असबाब जानने के लिए तहकीकात तेज कर दी गई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करते हुए मसनूई फूलों की दुकान और इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने हासिल कर लिए हैं, जबकि जांबाहक अफराद का कीमियाई तजिया भी किया जाएगा, जिसमें जिस्मानी जख्मों की नौइयत का तयन होगा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद खोसो ने कहा कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट का कहकर नहीं छोड़ सकते। IG सिंध जावेद आलम ओढो के मुताबिक हुकूमत सिंध ने वाक़े की तहकीकात के लिए निजी ऑडिट कंपनी की खिदमात हासिल कर ली हैं, जो आग लगने की वजूहात समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। कमेटी जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत अगर बन जाए, एक शफाफ, इंडिपेंडेंट, गैर जानिबदार कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात कराने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम। पीपल्स पार्टी सानिया गुल प्लाजा के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए जब MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कराची के सानियात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन की तजवीज़ दी, तो पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखिल ने इसे मिनोन कबूल कर लिया। बोले कि सिंध हुकूमत ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फैसले पर कायम। T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम भारत नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजराल और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के दरमियान इजलास हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा हालात और खिलाड़ियों की सलामती को मद्देनजर रखते हुए भारत के दौरे पर नजरसानी की। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान न होने के बायस भारत न जाने का फैसला किया। सदर BCB अमीनुल इस्लाम ने कहा कि आखिरी कोशिश के तौर पर श्रीलंका में खेलने का प्लान दोबारा ICC के सामने रखेंगे। आलमी बॉडी की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम मुनासिब नहीं। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शामिल ना हुआ तो ICC को तकरीबन 20 करोड़ नाजरीन से महरूम होना पड़ेगा। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजराल ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं, हमें अब भी उम्मीद है कि ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद में जल थल एक हो गया। सबसे ज़्यादा 26 मिलीमीटर बारिश सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। गुलशन इकबाल, असीज़ाबाद, लियाकताबाद और तौरंगी में भी बादल बरसे। नया नाज़िमाबाद, तौरंगी, बल्दिया टाउन, गडानी, गुलशन मेमार और गुलिस्तान जौहर में भी मेगा बरसी के इलेक्ट्रिक ने रंग में भंग डाल दिया। कई इलाकों में बिजली फराहमी। मअतल बारिश के बाद सर्द हवाओं का राज।
ठंडे ठार मौसम की एंट्री हो गई। पारा सिंगल डिजिट में चला गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। कोयटा में बर्फबारी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलका कोहिसान मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद भी मरी पहुंची हुई है, जबकि सयाह बड़ी तादाद में हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। For giving me this opportunity on Bold News to talk about Pakistan and to talk about Asia Pac. Asia Pac is a private investment firm. We have been investing in Pakistan for 10 years. Over the last 10 years, we have acquired 10 different companies, and over the 10 years, we have invested in them. We have created jobs, we have created a profit growth, and we have paid a lot of taxes to the government of Pakistan. एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरअज़म। बोल्ड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, एशिया पाक 10 बरस से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है। इस दौरान तजुर्बा गैर मामूली तौर पर शानदार रहा। एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बुलिश नहीं, मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। उन्होंने सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उनकी काविशों ने सरमायाकारों के लिए माहौल साजगार बनाया। समीर चिश्ती ने पाकिस्तान को दुनिया के मिडिल पावर करार दिया। बोले, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और चीन दोनों से बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। पेट्रोलिंग के लिए पहली मरतबा इलेक्ट्रिक गाड़ी मुतारिफ। मरियम नवाज ने ग्रीन पुलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया। खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराज में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा, जबकि ग्रीन पुलिसिंग साफ सुथरी फिजा और गुड गवर्नेंस के विजन का अक्कास है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने 200 मिलियन के नजरसानी शुदा बजट की मंजूरी दी। सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मनसूबों के लिए काम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक इजलास। नीपा चौरंगी के करीब रेड लाइन पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बकाया शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। BRT मंसूबों के तकमील से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी आएगी। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से हरा दिया। हरारे में खेले गए मैच में मेज़बान टीम 128 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान की जानिब से अली रेजा ने 3 विकेटों के साथ काबिल ज़िक्र रहे। मोहम्मद सयाम, मोहम्मद कमर और अब्दुल सुबहान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 129 रन हदफ के कामयाबी से ताकुब में समीर मिन्हाज 74 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। फतह के बायस नौजवान शहीनों ने इवेंट के सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट करार दे दिए गए। ज़राए का कहना है कि शाहीन अफरीदी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 रोज़ कबल लिया गया था, जिसके नताइज तसल्ली बख्श रहे। फास्ट बॉलर बिग बैश लीग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 स्क्वाड में उनकी शमूलियत का फैसला टीम मैनेजमेंट की मुशावरत से होगा। कैंगरूज के खिलाफ होम सीरीज़ 29 जनवरी से शुरू होगी, जिसके तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।
बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सफर खत्म। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए बाबर को वतन वापस बुला लिया। वो बकिया मैचेस के लिए सिडनी सिक्सर्स को दस्तयाब नहीं होंगे। बाबर आजम का कहना है कि सिडनी सिक्सर का हिस्सा बनकर बहुत एंजॉय किया, लीग से बहुत कुछ सीखने को मिला, परस्तारों की मोहब्बत और सपोर्ट पर बहुत मशहूर हूँ। अब नेशनल ड्यूटी का वक्त आ गया। बाबर लीग के 11 मैचेस में सिर्फ 202 रन बना सके। इनकी खराब परफॉर्मेंस पर खूब उंगलियां उठी। और यूएफा चैंपियन फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल की मार्सल के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह की प्लेइंग 11 में वापसी। बार्सिलोना ने स्लाविया प्राग के खिलाफ 4-2 से फतह समेटी। आखिरी 16 टीमों तक रसाई के इम्कानात रोशन हो गए। फर्मिन लोपेज ने 2 गोल स्कोर किए। चेल्सी ने पाफोर्स के खिलाफ 1-0 से फतह समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।